तो आज हम बेटा डिस्कस करेंगे दो बहुत अहम चीज़ें इसके अंदर आज के टॉपिक के अंदर। द फर्स्ट वन दैट वी विल डिस्कस टुडे इज बाईपार्टाइट ग्राफ, और फिर उसके बाद उसकी आगे एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि वो बाईपार्टाइट ग्राफ क्या होता है। अ सिंपल ग्राफ जी is called bipartite if its vertex set V can be partitioned into two disjoint sets V1 and V2 such that every edge in the graph connects a vertex in Vi and a vertex in V2, so that no edge in G connects either two vertices in V1 or two vertices in V2. When this condition holds, we call the pair V1 V2 a bipartition of the vertex set V of G. जी बेटा, इसमें क्या करते हैं हम, इस बाईपार्टीशन में हम अपने जो ग्राफ है ना उसको दो डिसजॉइंट सेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका जो मेन पॉइंट है कि हम क्या करते हैं, ये अपना एक ग्राफ है, उसके अंदर जितने वर्सेस हैं जिनको हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको दो पार्ट्स में, दो डिसजॉइंट सेट्स पे डिवाइड कर सकते हैं। उसको V1 कहते हैं और एक को V2 कहते हैं। अब वो जब वो दो डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड हो गया तो उसमें क्या खास बात होनी चाहिए, उस उन वर्सेस में खास बात ये होनी चाहिए कि सच दैट एवरी एज इन द ग्राफ कनेक्ट्स अ वर्टेक्स इन V1 एंड अ वर्टेक्स इन V2। ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि जो तमाम एजेस हैं उस ग्राफ के अंदर, वो उनका एक जो पॉइंट है, एंड पॉइंट है, वो V1 सेट के साथ कनेक्ट करना चाहिए और उसका दूसरा एंड पॉइंट जो है वो V2 सेट के अंदर किसी वर्टेक्स के साथ कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि बाईपार्टाइट ग्राफ क्या होता है कि हमने जितने वर्सेस हैं हमारे ग्राफ के अंदर उनको दो डिसजॉइंट सेट्स में अलग-अलग कर दिया, और अब जो उसके एजेस है ना उस ग्राफ के अंदर जितने भी, तो वो एजेस जो हैं वो कनेक्ट करने चाहिए V1 को V2 के साथ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इम्प्लिसिटली इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे सेट पास पहला सेट है V1, तो कोई भी एज जो है वो V1 के अंदर जितने वर्सेस हैं उनको आपस में कनेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह जो V2 सब हमारे पास है सेट, उसके अंदर जितने वर्सेस हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, वो कनेक्ट होने चाहिए V1 के साथ। यानी कि V1 वाले V2 से कनेक्ट होंगे और वाइस वर्सा V2 वाले V1 से कनेक्ट होंगे। V1 वाले आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, ऐसे ही V2 वाले आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। ठीक है जी, तो इसकी एग्जांपल्स भी आ रही हैं तो उसमें हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये अभी देखेंगे कि हमारे पास एक ग्राफ है, बाईपार्टाइट ग्राफ है, इसमें दो सेट हैं V1 V2। ठीक है, अब इसमें देखें, इसमें वर्टेक्स V1 है, फिर V3 है, फिर V5 है, और इसमें वर्टेक्सेस हैं V2 V5 V4 और V6। अब इसमें देखें कि V1 कनेक्टेड है V2 से और V1 कनेक्टेड है V6 से, ऐसे ही V3 कनेक्टेड है V2 से V4 से, ऐसे ही V5 कनेक्टेड है V2 के अंदर मौजूद वर्सेस से। इसमें आपने एक चीज़ नोट की है, करनी चाहिए आपको, वो ये है कि V1 और V3 आपस में कनेक्टेड नहीं है, ऐसे V1 V5 आपस में कनेक्टेड नहीं है। यानी V1 के अंदर जितने वर्सेस हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, ऐसे ही V2 के जो अंदर वर्सेस हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसी हमारे पास स्कीम बन जाती है तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं कि वो बाईपार्टाइट ग्राफ है। ठीक है जी, ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, दो आपके सामने हैं कि जी है और एच है। तो हमने देखना है कि क्या ये दोनों बाईपार्टाइट ग्राफ हैं या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो थोड़ा सा ड्रा करके देखते हैं। तो बाईपार्टाइट के मतलब है ए बी डी, एक सेट बना लेते हैं हम।
इसको नाम देते हैं ए बी डी, ठीक है, एक सेट है, ये जी की बात कर रहे हैं। दूसरा सेट हम इसमें बना लेते हैं सी ई एफ जी, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको जरा गौर गौर करेंगे कि कौन किसके साथ कनेक्टेड है। ए ई के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, ये ए ई के साथ कनेक्टेड है, तो हम ए को ई के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद ए जी के साथ कनेक्टेड है, ए को जी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा ए सी के साथ कनेक्टेड है, तो ए को सी के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब एफ को बी के साथ कनेक्ट करेंगे, एफ को बी के साथ कनेक्ट करेंगे, एफ किधर है और बी किधर है, एफ को बी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ए को एफ के साथ कनेक्ट कर दिया, ए को एफ के साथ कनेक्ट कर दिया। और अब क्या रह गया जी इसमें, डी को ई के साथ, डी को ई से कनेक्ट कर दिया, और डी को सी के साथ कनेक्ट कर दिया, और डी को सी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और सी को डी के साथ कनेक्ट कर दिया, ये सी है, इसको डी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और एफ को डी के साथ, एफ ये है और डी ये है, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ई को डी के साथ कनेक्ट कर दिया, ई हमारे पास ये है और डी ये है, डी ए को डी। अब देखिए और आखिरी आ गया जी को डी के साथ, जी ये है और डी ये। अब देखेंगे ये हमारे पास एक सेट है, लेट्स सपोज हमने इसको V2 का नाम दे दिया, और ये सेट है V1 का, और ये इसी ग्राफ से लिया है। इसी ग्राफ को हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके यहाँ पे ड्रॉ किया। हमने ये 3 वर्सेस एक साइड पे कर दिए, 4 एक साइड पे, एक को V1 का नाम दे दिया, एक को V2 का नाम दे दिया, ठीक है। और हमने वो सेम एजेस जो यहाँ पे हैं वही सेम एजेस हमने यहाँ पे ड्रॉ किए, और इससे हमें पता चला है कि देखेंगे हमारे पास जो दोनों सेट्स हैं वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, और सारे जो एजेस हैं वो एक दूसरे के वर्सेस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कोई आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है जी वो भी बाईपार्टाइट ग्राफ है, ठीक है। अब ये एक और ग्राफ है एच, तो क्या एच ग्राफ जो है वो बाईपार्टाइट है या नहीं है, ठीक है। इसकी आपको आपने एज असाइनमेंट इसको करना है, ठीक है, कि एच जो है वो बाईपार्टाइट ग्राफ है नहीं है। इसी तरीके से आपने इसी तरीके से बनाना है, दो डिसजॉइंट सेट्स में कोशिश करनी है बनाएं, और उसको एजेस को कनेक्ट करें। इसी 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 ग्राफ को आपने रीअरेंज करना है, इसमें कोई नई चीज ऐड नहीं करनी है, ठीक है। A simple graph is bipartite if and only if it is possible to assign one of the two different colors to each vertex of the graph so that no two adjacent vertices are assigned the same color. एक और तरीका है, एक और थ्योरम है, वो कहती है कि बाईपार्टाइट ग्राफ को आइडेंटिफाई करने की वो ये है कि अगर हम इस ग्राफ को दो कलर असाइन करें, अगर हम इस ग्राफ को कोई दो कलर असाइन करें, तो कोई भी दो कलर असाइन करें, तो जो एडजेसेंट वर्सेस हैं उनके हमेशा डिफरेंट कलर्स आएंगे। अगर उनके डिफरेंट कलर नहीं आएंगे तो इसका मतलब है वो बाईपार्टाइट ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो एच वाली एग्जांपल है ना, इसके ऊपर हम ये नई थ्योरी जरा अप्लाई करते हैं। फर्ज करें मैं ए इसको रेड साइन कर देता हूँ, ए को रेड साइन कर देता हूँ, तो अब फर्ज करें कि जो ज़ाहिर है मैं उसकी जो बाकी है ना वो उसकी जो एडजेसेंट है उनको रेड साइन नहीं कर सकता, तो मैं फिर लेट्स सपोज बी को ग्रीन साइन कर देता हूँ, एफ को भी ग्रीन क्योंकि ये भी उसका एडजेसेंट है, ई को भी ग्रीन क्योंकि ये भी एडजेसेंट है, ठीक है। अब जी को डी को हमने ग्रीन साइन कर दिया, तो इसके सब एडजेसेंट को रेड साइन होना चाहिए, तो सी को रेड साइन होगा, ठीक है। और बी को, ओहो देखिए यहाँ पे बी को भी रेड असाइन होना चाहिए था, लेकिन आप देखिए यहाँ पे कि वो पहले से उसको जी असाइन हो चुका है, ठीक है। तो इन दिस केस ये हमें पता चल गया फौरन ही, यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये जो एच है वो बाईपार्टाइट ग्राफ नहीं है,
ठीक है जी। तो आप इसकी मज़ीद आसानी के लिए अब आपकी जो असाइनमेंट है वो रिवर्स हो गई है। अब आपने ये जो जी ग्राफ ने इसके ऊपर ये थ्योरी लगानी है कि आपने तमाम वर्सेस को दो कलर असाइन करने हैं, कोई से भी दो आप डिसाइड कर लेंगे। जैसे मैंने रेड और ग्रीन डिसाइड किया था, आप भी डिसाइड कर लेंगे, दो कलर हैं कोई, और आपने उनको इस तरीके से देना है कि एडजेसेंट जो वर्सेस हैं उनके डिफरेंट कलर हों। अगर तो वो डिफरेंट कलर होंगे तो फिर हम कहेंगे कि वो क्या हैं, वो बाईपार्टाइट ग्राफ है, और अगर नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि वो बाईपार्टाइट ग्राफ नहीं है। एक और तीसरा तरीका है to identify bipartite graph. Another useful criteria for determining whether a graph is bipartite is based on the notion of a path. A topic we study in section 10.4, a graph is bipartite if and only if it is not possible to start a vertex and return to this vertex by traversing an odd number of distinct edges. A bipartite A graph is bipartite if and only if it is not possible to start a vertex and return to this vertex by traversing an odd number of distinct edges. यानी कि जो हमारे पास बाईपार्टेड ग्राफ जो है उसकी एक और खसूसियत है कि हम उसको एक एज से स्टार्ट करें, सॉरी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करें और उसी वर्टेक्स पे वापस आ जाएं गिवन के जो एजेस हैं वो ऑड हों। दूसरे अल्फाज में हम बाईपार्टाइट ग्राफ के अंदर ऑड डिस्टिंक्ट एजेस के थ्रू वापस नहीं आ सकते। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल देख लें, यहाँ पे हमारे पास ए, हमने ए पे वापस आना है, ठीक है, और हमने डिस्टिंक्ट एजेस का इस्तेमाल करना है। तो हम ए से आते हैं ई के ऊपर, ई से जाते हैं बी के ऊपर, और बी से जाते हैं एफ के ऊपर, और एफ से आते हैं ए के ऊपर। तो हमने टोटल कितने एजेस ट्रेवर्स किए हैं? फोर एजेस। ठीक है, ऐसे ही हम डी को ले लेते हैं, डी से हम जाते हैं जी के ऊपर, ए के ऊपर, सी के ऊपर, डी के ऊपर। यानी कि ये बाईपार्टाइट ग्राफ है, और इसकी खास बात है कि हम इसको ऑड नंबर ऑफ एजेस के थ्रू ट्रेवर्स नहीं कर सकते, वापस नहीं आ सकते। देखिए अभी दोनों हमने ट्राइयां की हैं तो उसमें दोनों में हमें इवन नंबर इस्तेमाल करना पड़ा, जो हमारा जो एजेस थे, नंबर ऑफ एजेस, वो इवन थे। अब ऑन द अदर हैंड जो साथ वाला ग्राफ है वहां पे आप देखिए, ये थ्री वहां पे लगाएं तो आपको कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जिसमें हम थ्री के थ्रू वापस आ सकते हैं। जैसे ये एफ है, एफ से हम जाए बी के ऊपर, बी से ई, और ई से एफ के ऊपर वापस, यानी कि हम जस्ट थ्री एजेस को मूव करके, हमने उसके ऊपर मूव करके वापस एफ के ऊपर आ गए। इसका मतलब है कि ये ग्राफ बाईपार्टाइट ग्राफ नहीं है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड थ्योरी, ये बाईपार्टाइट ग्राफ में हम ऑड एजेस के थ्रू वापस नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये बेटा थ्री वेज हमने डिस्कस कर लिए हैं जिसके थ्रू हम बाईपार्टाइट ग्राफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ। A complete bipartite graph KMN is a graph that has its vertices set partitioned into two subsets of M and N। ठीक है, तो इसमें दो सबसेट्स होंगे, एक में टोटल M होगा, एक N होगा, respectively with an edge between two vertices if and only if one vertex is in the first subset and the other vertex is in the second subset। The complete bipartite graphs K23, ये जो नीचे बताए हुए हैं, K33, K35, K26 are displayed। ठीक है जी, तो इसमें क्या है कंप्लीट में कि जो तमाम वर्सेस हैं एक सेट के, वो दूसरे सेट के तमाम वर्सेस के साथ अटैच होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि वो बाईपार्टाइट है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास है जी, जैसे अब एक और नया कंसेप्ट आ रहा है बाईपार्टाइट ग्राफ एंड मैचिंग। हम क्या करते हैं, बाईपार्टाइट ग्राफ के थ्रू हम क्या करते हैं, मैचिंग करते हैं। ठीक है जी, तो अब ये देखें, एक जॉब असाइनमेंट है। सपोज दैट देयर आर m एम्प्लॉइज इन अ ग्रुप and different jobs that need to be done where m is greater than equal to n। ठीक है जी, तो m एम्प्लॉइज हैं और n जॉब्स हैं और m greater than equal to n है। Each employee is trained to do one or more of these n jobs। ठीक है,
तो तमाम एम्प्लॉइज़ को एक से ज़्यादा जॉब की ट्रेनिंग दी गई है। वी वुड लाइक टू असाइन एन एम्प्लॉय टू ईच जॉब टू हेल्प with this task. We can use a graph to model employees' capabilities. We represent each employee by a vertex and each job by a vertex. For each employee, we include an edge from the employee to the all jobs that the employee have been trained to do. Note that the vertex set of this graph can be partitioned into two disjoint sets, the set of employees and set of jobs, and each edge connects an employee to a job. Consequently, this graph is bipartite, where the bipartition is EG and where E is the set of employees and J is the set of jobs. We now consider two different scenarios. ठीक है, तो ये आगे उसने थोड़ा सा बताया हुआ है, आपको इसको देख लें। दो सेट हैं, एक ये ए डिस्प्ले कर रहा है प्रोजेक्ट ए को, ये प्रोजेक्ट 1 है, ये दूसरा प्रोजेक्ट 2 है। तो ये जो सेट देख रहे हैं ये एम्प्लॉयज़ के नेम है आपके सामने, और ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जॉब्स हैं, ठीक है, जो उनको करनी है प्रोजेक्ट के ऊपर। और एलवर्स, ये जो पहला बंदा है ना, पहला एम्प्लॉय, ये रिक्वायरमेंट्स का काम भी इसको आता है और टेस्टिंग का काम भी आता है, ठीक है। ऐसे ही बर्कवर्ड्स है, उसको आर्किटेक्चर का काम भी आता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम भी आता है, उसको टेस्टिंग का काम भी आता है। चैन को रिक्वायरमेंट्स का काम आता है, आर्किटेक्चर का काम आता है, इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है। डेवस को एक ही काम होता है रिक्वायरमेंट का। तो हमने इसको मैचिंग में किस तरीके से इसको असाइन करना है कि हर एम्प्लॉय को एक जॉब असाइन हो जाए, ठीक है। तो हम आप देखें कि ये जो येलो, ये जो ब्लू लाइंस हैं वो ये शो कर रही हैं कि हमने हर पर्सन को एक एक जॉब असाइन कर दी है, गिवन डेट के वो उसके ऊपर ट्रेंड है, ठीक है। तो एलवर्स के लिए हमने टेस्टिंग की जॉब सेट की है, वर्क के लिए हमने इम्प्लीमेंटेशन की, चैन के लिए आर्किटेक्चर की, और डेविस के लिए रिक्वायरमेंट की जॉब हमने क्लास की, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है उसमें देखिए कि हमने, हमारे पास डिफरेंट लोग हैं और डिफरेंट ही जॉब हैं, तो हमने सबको एक एक जॉब असाइन करनी है। लेकिन इस एग्जांपल में हम एक एक जॉब असाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दो लोग हैं इसके अंदर जो एक ही जॉब पे ट्रेंड हैं, एक ही जॉब कर सकते हैं, और वो उसके ऊपर उनके दरमियान कंपटीशन हो गया, जिसकी वजह से हमको मैचिंग नहीं कर सकते। तो फिर हम इसमें बेटा हमारे पास दो कंसेप्ट आ चुके हैं, एक आ गई है मैक्सिमम मैचिंग और एक है कंप्लीट मैचिंग। Maximum matching is a matching with the largest number of edges. We say that a matching M is bipartite graph G is equal to VE with bipartition V1, V2 is a complete matching from V1 to V2 if every vertex in V1 is the endpoint of an edge in the matching, or equivalently if M mod is equal to V1 mod, ठीक है। तो मैक्सिमम मैचिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो बाइपार्टाइट ग्राफ है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो है कनेक्टेड हों, तो ऐसी को हम मैक्सिमम मैचिंग कहते हैं। और कंप्लीट कब क्या होती है, कंप्लीट तब होती है जब बेटा जो हमारे पास V1 जो है, हमारे पास V1 जो सबसेट है उसके अंदर मौजूद तमाम के तमाम जो वर्सेस हैं, अगर वो V2 के साथ किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड हों तो फिर हम कहेंगे कि वो कंप्लीट मैचिंग है, ठीक है। तो अगर वो कोई किसी ना किसी के साथ मिसिंग है, तो सबके साथ मैचिंग नहीं हो रही, कोई एक आधा कम हो रहा है, तो फिर वो मैक्सिमम मैचिंग होगी, वो कंप्लीट मैचिंग नहीं होगी, ठीक है। अब हमारे पास एक और इसी से रिलेटेड थ्योरम है कि जिसमें हम देखें कि मैचिंग कंप्लीट हो रही है कि नहीं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके लिए थ्योरम है द बाइपार्टाइट ग्राफ G is equal to VE with bipartition V1 V2 is the complete matching from V1 to V2 if and only if mod n of A greater than equal to A for all subsets of A of V1। यानी कि एक ग्राफ बाइपार्टाइट ग्राफ तब होगा जब क्या होगा, n ऑफ A यानी कि नेबरहुड ऑफ A, द नंबर ऑफ नेबर्स ऑफ A ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ A, ठीक है। कि हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास नेबर्स हैं A के वो ग्रेटर देन इक्वल हैं
टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए के। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब इसकी ना एक एग्जांपल मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो इसका हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 27 है आपकी बुक के अंदर, सपोज देर आर फोर एम्प्लॉइज इन द कंप्यूटर सपोर्ट ग्रुप। Suppose there are four employees in the computer support group of the School of Engineering of a large university. Each employee will be assigned to support one of four different areas: hardware, software, networking, and wireless. Suppose that the ping is qualified to support hardware, networking, and wireless. Chigli is qualified to support software and networking. Ruse is qualified to support networking and wireless. Citia is qualified to support hardware and software. Use a bipartite graph to model the four employees and their qualifications. Use Hall theorem to determine whether there is an assignment of employees to support areas so that each employee is assigned one area to support. ठीक है, तो ये दो पार्ट करने हैं, ए और बी। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है कि फोर एम्प्लॉइज हैं, फोर ही काम है। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या करना है, दोनों के सेट बना लेने हैं, V1 और V2। ये हमारे पास दो सेट बन गए, V1 और V2, ऐसे आपने बनाने नहीं है। उसके बाद ये एक ग्राफ इस तरीके से बनाना है। ठीक है, आपने ये बाई पार्टाइड ग्राफ है, ये जो हमारे पास V2 में सारे काम है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास V1 है जिसमें सारे लोग हैं, सारे एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, तो अगर तो ये बाई पार्टाइड की मैंने तीन आपको बता दी डेफिनेशन, तो अगर उसके मुताबिक ये ग्राफ बनना है तो हम कहेंगे कि ये बाई पार्टाइड ग्राफ है। अगर वो उसके मुताबिक नहीं बन रहा तो हम कहेंगे कि ये बाई पार्टाइड ग्राफ नहीं है। आप देख सकते हैं ये बाई पार्टाइड ग्राफ है। ठीक है, ये ए पार्ट हो गया। उसके बाद है बी पार्ट, जो हाल थ्योरम है। हाल थ्योरम क्या कहता है कि मॉड एन ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ये हमारे पास जो जितने भी सबसेट्स हैं ए के, जितने भी सबसेट्स हैं उनके अंदर जो नेबर ऑफ ए हैं वो बड़े होंगे एलिमेंट्स ऑफ ए के। ठीक है जी, तो अभी इसकी एग्जांपल देखेंगे। हमने क्या करना है, सबसे पहले कि तमाम ए जो सेट है, ए हमारे पास क्या है बेसिकली, ये है पिंग है जी, चार लोग हैं, चिगली, पिंग, रूस, सिटिया। ठीक है, तो ये जो ए है ना, इसके चार लोग हैं, तो इसके सबके सबसेट हमने बनाने हैं। तो इसके सबसेट जो बनाएंगे तो क्या होगा, चार, एक ग्रुप, एक सेट है, तो उसके अंदर अगर क्या है हमारे पास चार एलिमेंट्स हैं तो उनके सबसेट टोटल सारे सबसेट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, पहले सबसे पहले इसका एम्प्टी सेट आ जाएगा, फिर एक एक करके आ जाएंगे, फिर दो दो करके आ जाएंगे, फिर तीन तीन करके आ जाएंगे, और फिर लास्ट में चारों के चारों आ जाएंगे। ऐसे ही बनते हैं ना सबसेट्स। तो इसके सबसेट्स हमने ऐसे ही बना लिए कि सबसे पहले हमारे पास एम्प्टी है, फिर पी आ गया यहाँ से। ठीक है, फिर क्यू आ गया, फिर आर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद एस आ गया, फिर दो दो आ गए, पी क्यू आर एस, पी एस, क्यू एस, आर एस। फिर उसके बाद तीन तीन आ गए, पी क्यू आर, पी क्यू एस, क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। आखिर में चारों के चारों आ गए। तो ये देखिए बेटा, हम एन के साथ हैं। अब इसकी जो एन ऑफ पी, यानी कि पी के नेबर कितने हैं, तो पी के नेबर कितने हैं बेटा, इधर से देखिए हम जरा। ये पिंग है तो इसके नेबर कितने हैं, इसका एक हार्डवेयर नेबर है, इसका एक नेबर है नेटवर्किंग, और एक इसका नेबर है, इसका एक और नेबर है हार्ड नेटवर्किंग, एक है वायरलेस। यानी कि इसके टोटल तीन हमारे पास नेबर हैं। तो वो तीनों के नाम हमने यहाँ पे लिख दिए, 3। ठीक है, ऐसे क्यू के जो नेबर हैं वो बी और सी हैं। तो क्यू हम देखें, इसमें क्यू जो है चिल्ली, इसके दो नेबर्स हैं, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग। ठीक है, ऐसे ही हमने सबके जो नेबर्स हैं ना वो लिख देने हैं। ये जो सेट है ना, इस तरफ जो सबसेट्स हमने लिखे हैं, तो उनके कितने कितने नेबर्स हैं वो टोटल हमने यहाँ पे उसके आगे लिख देने हैं। ठीक है, और लास्ट में हमने इसको वैलिडेट करना है कि एन ऑफ ए मोर एन ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए फॉर ऑल सबसेट्स ऑफ V1। तो पहला जो था एन ऑफ एम्प्टी या फाइव इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी
यहाँ पे कोई सा एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ये एम्प्टी सेट है, ये भी एम्प्टी सेट है, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये होल्ड कर रहा है। ऐसे यहाँ पे एक एलिमेंट है और यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो ये लिखा हुआ है ये 3 एलिमेंट है विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये जो 1p1 है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये अगेन यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही BC2 जो है ग्रेटर देन 1 है, ऐसे ही CD जो 2 ग्रेटर देन 1 है, फिर ऐसे ही AB 2 ग्रेटर देन 1 है। तो चलते जाएं, ये जो ब्लैक वाले नंबर्स हैं वो बता रहे हैं कि नेबर्स, टोटल नेबर्स, और ये जो ब्लू वाले नंबर्स हैं 2, ये जैसे ये 2 है, ये बता रहे हैं कि उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं नेबर्स के अंदर, जो हम नेबर ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखें कि हम तमाम का तमाम जो सबसेट्स हैं उनके नेबर्स को काउंट कर रहे हैं, और उनके जो सबसेट्स हैं उनके अंदर एलिमेंट्स हैं उनको काउंट कर रहे हैं, और ये कंडीशन वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर सभी सभी सबसेट्स के लिए ये कंडीशन होल्ड करती है तो फिर हम क्या कहेंगे, कि हम फिर कहेंगे कि हाल्स थ्योरम के मुताबिक ये कंप्लीट मैचिंग हो रही है, ठीक है। सिंस Na greater than equal to A holds for all subsets of V, Hall's theorem tells us that there is an assignment of employees to support areas so that each employee is assigned one area to support since there is a complete matching, ठीक है जी। तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट मैचिंग है, ठीक है जी। तो अगर इनमें से कोई भी यहाँ पे ये जो होल्ड ना करे किसी के ऊपर, तो फिर हम कहेंगे क्योंकि ये हमारे पास हाल थ्योरम होल्ड नहीं कर रही है, तो फिर ये कंप्लीट मैचिंग नहीं है, बल्कि हमारे पास क्या है, मैक्सिमम मैचिंग है, ठीक हो गया। तो ये बेटा आपने इसकी एक्सरसाइज 27 का क्वेश्चन देख लिया है 10.2 का, और अभी आपने इसका क्वेश्चन नंबर 29 करना है आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आपने करना है, उसके अंदर आपने क्या करना है, 2 काम आपने करने हैं। एक काम करना है कि आपने बाई पार्टाइट ग्राफ बनाना है, और दूसरा काम क्या करना है, आपने इसी तरीके से हाल्स थ्योरम जो हमने अभी देखा है उसके मुताबिक आपने वेरीफाई करना है कि क्या ये कंप्लीट मैचिंग है या नहीं है, ठीक है जी। ठीक हो गया बेटा। तो कोई क्वेश्चन अगर आपका है